क्या आपने कभी सोचा है प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान या इलॉन मस्क जैसे लोग जब भी किसी स्टेज पे जाते हैं या किसी इंटरव्यू में होते हैं तो इतने कॉन्फिडेंट कैसे लगते हैं? उसका सीक्रेट है उनकी बॉडी लैंग्वेज। तो आज मैं आपको ऐसे 10 पावरफुल टिप्स बताने वाली हूँ जिसको यूज़ करके आप भी एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज प्रोजेक्ट कर सकते हैं, चाहे किसी इंटरव्यू में चाहे कहीं प्रेजेंटेशन में हो या किसी स्टेज पर जाना हो। सबसे पहला, मेंटेन गुड पॉस्चर। हैव यू नोटिस्ड जब विराट कोहली क्रिकेट फील्ड में जाते हैं तो वो कैसे कॉन्फिडेंस और पावर को प्रोजेक्ट करते हैं? फॉर दैट यू हैव टू स्टैंड स्ट्रेट विथ योर चिन अपवर्ड्स। आपका चिन थोड़ा ऊपर की तरफ होना चाहिए और आपको स्ट्रेट खड़ा होना है अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ करके। दैट शोज दैट यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू आर इन पावर। द सेकेंड वन इज मेंटेन गुड आई कॉन्टैक्ट। जब भी आपने कोई फेमस पर्सनालिटीज लाइक बराक ओबामा को स्पीच देते हुए देखा होगा तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि दे मेंटेन वेरी गुड आई कॉन्टैक्ट। दे शो दैट दे आर प्रेजेंट, दे आर सेल्फ एश्योर्ड, दे आर कॉन्फिडेंट। तो अगर आप जब भी किसी से बात करें तो 70 to 80% ऑफ द टाइम यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर लुकिंग इन टू देयर आईज एंड देन यू कैन टेक ब्रेक इन बिटवीन, बट मेक श्योर नॉट टू इंटिमिडेट देम बाय कॉन्स्टेंटली स्टेयरिंग एट देम। आपको ये नहीं दिखाना है कि आप उन्हें घूर रहे हैं, but 70 to 80% of the time you have to maintain good eye contact. That shows कि आप सुन रहे हैं, आप present हैं and you are paying attention. तीसरा है use open gestures. अगर आपने कभी ओपरा विनफ्रे के पॉडकास्ट या इंटरव्यूज नोटिस किए होंगे तो यू वुड हैव सीन हाउ शी यूजेस अ हैंड जेस्चर्स टू कन्वे हर फीलिंग्स। वो बहुत ही अप्रोचेबल और फ्रेंडली नज़र आता है व्हेन यू यूज योर हैंड जेस्चर्स इन द राइट मैनर। मेक श्योर कभी भी क्रॉस्ड आर्म नहीं बैठे। दैट शोज यू आर अनकंफर्टेबल एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन पेइंग अटेंशन टू दैट पर्सन। सो यूज योर हैंड जेस्चर्स वेरी केयरफुली टू शो योर अप्रोचेबल एंड योर कॉन्फिडेंट नेचर। Next one is smile genuinely. Suppose you're talking to someone and that person is going on speaking without any expressions on their face, without any smile. How are you going to feel? Versus a person who is very warm and has a decent amount of smile on their face when they're speaking, how would that make you feel? Of course, the second scenario is more appealing. It's more comfortable for you, right? So always wear a decent amount of smile on your face while you're speaking to someone. That shows that you're confident and you are, of course, friendly. Doesn't mean that you have to laugh, but just a simple smile on your face. Next one is control your voice and your rate of speech. अगर आपने अमिताभ बच्चन जैसे पर्सनालिटीज़ को देखा होगा तो नोटिस किया होगा कि कैसे वो स्लोली एंड क्लियरली बात करते हैं rather than just rushing up to the word to finish their sentences. बहुत जल्दी जल्दी बात करने से ज़्यादा बेटर होता है स्लो बात करना, आराम से बात करना. That shows that you know what you're doing, you know what you're speaking and you're confident. So make sure next time you talk to someone, don't rush up to finish the sentence and your speech, but rather speak softly, speak clearly and speak slowly. Sixth one is mirror others subtly. इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी से बात करें, अगर आपको उनके साथ एक अच्छा रैपो बनाना है तो आपको धीरे धीरे उनके बॉडी लैंग्वेज या उनके जो एक्शंस हैं उसको हल्का सा मिरर करने की कोशिश करनी होगी. यू मस्ट हैव नोटिस जब आप किसी के साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं तो अननोइंगली आप उनकी बॉडी लैंग्वेजेस भी मिरर करने लगते हैं. नरेंद्र मोदी भी इस टेक्निक को डिप्लोमेसी में यूज़ करते हैं. सो यूजिंग दिस मिररिंग टेक्निक यू इस्टेब्लिश अ रियली गुड रैपो. ट्राई यूजिंग इट नेक्स्ट टाइम एंड जस्ट नोटिस कि जिससे भी आप बहुत कंफर्टेबल हैं उसके साथ आप अननोइंगली आप उनके एक्शंस को मिरर करने लगेंगे. नेक्स्ट, अवॉइड डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज. आपने कभी मिशेल ओबामा को नोटिस किया होगा तो यू वुड हैव सीन कैसे वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखती हैं, ना कि एक डिफेंसिव पोस्चर अपनाती हैं. यू नो, द डिफेंसिव पोस्चर कंप्राइजेज ऑफ यू क्रॉसिंग योर आर्म्स, लुकिंग डाउनवर्ड्स, नॉट लुकिंग इनटू द आईज और हैविंग अ हंच्ड बैक. सो अवॉइड दीज पोस्चर्स एंड मेंटेन अ वेरी ओपन बॉडी लैंग्वेज. आप जिससे भी बात कर रहे हो उनके तरफ थोड़ा अपने शोल्डर्स को स्ट्रेट करके अपने आप को थोड़ा ओपन रखें, ना कि यू डोंट हैव टू क्लोज योर सेल्फ. नेक्स्ट इज प्रैक्टिस पावर पोजेस. सेरेना विलियम्स जैसे एथलीट्स अक्सर पावर पोजेस को प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो आर्म्स ऑन द हिप्स हो या विक्ट्री पोज हो. ये प्रैक्टिस करने से आपका इनर कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. स्टडीज हैव प्रूवन that practicing these power poses at least for 2 minutes improves your confidence and your presence. Ninth one is control your nervous habits. आपने नोटिस किया होगा कि कई लोगों को अपने नाखून चबाने की आदत है. कहीं भी कॉन्वर्जेशन के बीच में अपने नाखून चबाने लगते हैं. when they are nervous they start biting their nails or people start fidgeting when they are nervous. So
अवेयरनेस के थ्रू आप इन हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं. प्रैक्टिस करिए. whenever you are doing certain habit which you know you do when you're nervous, आप अवेयर हो जाइए कि हाँ मैं ये भी कर रहा हूँ, and then practice to control it. Practice to stop yourself from doing that. And the last one is visualize yourself being confident. माइकल फेल्प्स जैसे ओलंपियंस किसी भी रेस से पहले खुद को जीतते हुए विजुलाइज कर लेते हैं पहले ही. So you also, before going to any event, visualize yourself being successful and confident. This helps reduce your nervousness. तो ये थे 10 powerful tips inspired by some of the world's most confident people. Practice these tips and see how people start noticing your presence. Don't forget to like, share and subscribe. And also let me know in the comments how you like this video and which tip you feel is the most effective one. मिलते हैं next video में. तब तक के लिए stay confident.